हेलो दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का एक नए महीने में स्वागत करता हूं। आज की पहली न्यूज़ पढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि वीडियो के बीच में डिस्टर्ब करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सक्सेस सीरीज की प्लेलिस्ट का, जहां पर 50 प्लस जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो जा करके देख के आइए, वो वीडियोस आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी लोग पहली बार इस चैनल में जुड़े हो, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना। जब आप पूरा देखेंगे तभी तो आप वीडियो की क्वालिटी समझ पाएंगे। इस चैनल के माध्यम से लगातार 183वां एपिसोड करने जा रहे हैं। शुरू करेंगे आज की पहली न्यूज़ के साथ। जितने भी लोग लाइव हो, एक एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। शुरू करते हैं 1 अप्रैल 2023 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आज की पहली न्यूज़ है अपॉइंटमेंट से। इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। टाटा पावर ने 4 साल के लिए प्रवीर सिन्हा को सीईओ और एमडी के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया है। तो टाटा पावर एक कंपनी है, इसने 4 साल की अवधि के लिए डॉक्टर प्रवीर सिन्हा को कंपनी के सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया है। और ये पुनर्नियुक्ति 1 मई 2023 से 30 अप्रैल 2027 तक प्रभावी रहेगी। वर्तमान में सीईओ और एमडी हैं, इनका कार्यकाल 30 अप्रैल 2023 को समाप्त हो जाएगा। अब बात करें टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, मुंबई और महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में एक भारतीय विद्युत उपयोगिता कंपनी है और टाटा समूह का हिस्सा है। तो पहली न्यूज़ आज की क्लियर हो गई होगी। अपॉइंटमेंट से न्यूज़ है कि टाटा पावर ने 4 साल के लिए फिर से नियुक्ति कर दी है एमडी सीईओ के रूप में प्रवीर सिन्हा की। तो बढ़ेंगे आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है आईओसी से। आईओसी ने आखिरकार लैसिंडा डेमस को 2012 का ओलंपिक चैंपियन बना दिया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। अमेरिकी धावक हैं लैसिंडा डेमस। आधिकारिक तौर पर 30 मार्च 2023 को 2012 के लंदन खेलों के एक दशक से भी अधिक समय के बाद ओलंपिक चैंपियन बने हैं। हुआ क्या था, तो रूसी डोपिंग स्कैंडल में नताल्या अंत्युक के अयोग्य पाए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए डेमस को औपचारिक रूप से स्वर्ण पदक दिया था, जिसके बाद इस पर रोक लगा दी गई थी। तो फाइनली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने आखिरकार लेसिंडा डेमस को 2012 का ओलंपिक चैंपियन घोषित कर दिया है। तो याद रखिए 2012 का कहाँ पर हुआ था, लंदन के अंदर हुआ था। इसके अलावा बात करें अगर 2016 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो आपको याद होगा रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। और 2020 वाला जो कि कोविड के चलते 2021 में किया गया था, कहाँ पर आयोजित हुआ था, टोक्यो जापान के अंदर आयोजित हुआ था। अच्छा, भारत की पोजीशन क्या रही थी? 48 नंबर पर भारत रहा था। 1 2 4 यानी 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ। ये न्यूज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है अरविंद चिदम्बरम ने दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब जीता है। तो नाम है अरविंद चिदम्बरम, इनको दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब दिया गया है। जॉर्जिया के लुका पाइचाडेज 9 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि अरविंद चिदम्बरम वीरप्पन एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। उन्होंने 2018 और 2019 में 2 बार भारतीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। उन्होंने 2014 में अपना अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब और 2015 में अपना ग्रैंड मास्टर खिताब जीता हुआ है। तो याद रखिएगा न्यूज़। पहले बात तो यही याद रखिएगा कि अरविंद चिदम्बरम का संबंध किसी खेल से है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। तो अरविंद चिदम्बरम ने दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब को जीता है। तो न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये बताइए भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? ग्रैंड मास्टर वो होता है जो चेस का यानी शतरंज का खिलाड़ी होता है। कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ एक और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से है। बद्री श्रीनिवासन होंगे विप्रो के एपीएमईए क्षेत्रों के प्रमुख। तो बद्री श्रीनिवासन विप्रो की एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट, इंडिया और अफ्रीका स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट के तहत विप्रो के भारत और दक्षिण पूर्व एशिया व्यवसायों का नेतृत्व करेंगे। भारत के कंट्री हेड
सत्या ईश्वरन ने संगठन को छोड़ने का फैसला भी किया। बात करें बद्री श्रीनिवासन तो जनवरी 2022 में दक्षिण पूर्व एशिया के प्रबंध निदेशक के रूप में विप्रो में शामिल हुए थे। तो न्यूज़ क्लियर हो गई होगी कि बद्री श्रीनिवासन विप्रो के एपीएमईए क्षेत्रों के प्रमुख नियुक्त करे गए हैं। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। उससे पहले कमेंट कॉलम में आंसर करिए, विप्रो का हेडक्वार्टर भारत में कहाँ पर पड़ता है। अगली न्यूज़ है कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक ने 10% ईडब्ल्यूएस कोटा अधिसूचित किया है। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग से जुड़े हुए लोग। तो कर्नाटक सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% आरक्षण देने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी को अधिसूचित किया है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक इस श्रेणी में मुस्लिमों को भी शामिल किया गया है। कर्नाटक में ईडब्ल्यूएस आरक्षण से लाभान्वित होने के लिए ब्राह्मणों, आर्यवैश्यों, मुदलियार, जैन और नागरात के 5 समुदायों की पहचान करी गई है। तो ये है न्यूज़ कि कर्नाटक ने 10% ईडब्ल्यूएस कोटा अधिसूचित किया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री यहाँ के बसवराज बोम्मई हैं। गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में, ये आप कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करेंगे। बढ़ेंगे फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट्स। सभी के सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए ध्यान से पढ़ेंगे। न्यूज़ है एक्सिस बैंक से। एक्सिस बैंक ने पिन ऑन मोबाइल तकनीक के आधार पर लॉन्च किया है माइक्रो पे। एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर आधारित भारत की पहली पॉकेट साइज स्वाइप मशीन माइक्रो पे लॉन्च करी है। यह एक व्यापारी के स्मार्टफोन को पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल में बदल देता है, जिससे ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान आसान हो जाता है। बैंक ने तकनीकी समाधान भागीदारों के रूप में रेजर पे और माई पिन पैड द्वारा एज टैप के साथ माइक्रो पे लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, एक्सिस बैंक ने पिन ऑन मोबाइल तकनीक के आधार पर लॉन्च किया है माइक्रो पे। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है? मुंबई के अंदर। इसकी टैगलाइन क्या है? कमेंट कॉलम में जाकर आप आंसर करें। आंसर आप लोग ज़रूर किया करें। मैं देखता हूँ आप लोग कमेंट कॉलम में बहुत कम आंसर्स करते हैं। अगर आप क्लास को पढ़ने आते हैं, क्लास को पूरा देखते हैं, तो आपको करना ये चाहिए कि आपको एक एक आंसर देना चाहिए, जिससे आपसे जुड़े हुए भाई बहनों की मदद हो सके जिनको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा। ठीक है गाइस, बढ़ेंगे फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एक और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से। न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणम कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करे गए। केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणन को कलकत्ता उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति शिवगणन वर्तमान मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव के सेवानिवृत्त होने के बाद पद को संभालेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कार्यालय छोड़ देते हैं। तो देखिए, मैंने आपको स्ट्रैटेजी के पॉइंट भी कवर करा दिया। पहले तो ये बताया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के कौन बने हैं, तो न्यायमूर्ति शिवगणनम बने हैं। इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बताया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। कुछ लोग के मन में अभी तक यही डाउट था कि कौन किस एज में सेवानिवृत्त होते हैं, तो याद रखिएगा। आप कमेंट कॉलम में आंसर करिए कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, इसका गठन किस एक अनुच्छेद के तहत हमारे संविधान में किया गया है। कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करिए। बात करें प्रेजेंट टाइम में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, तो 50वें नंबर के हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, सॉरी, इनका क्रम आपको जरूर याद रखना होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारतीय रेलवे ने हरियाणा में हासिल किया 100% रेल विद्युतीकरण। तो भारतीय रेलवे ने हरियाणा राज्य में रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण पूरा किया है। यह 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य भी बन गया है। हरियाणा का मौजूदा ब्रॉडगेज नेटवर्क 1701 रूट किलोमीटर है, जो अब 100% विद्युतीकृत है, जिसके परिणाम स्वरूप आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम हुई है और विदेशी मुद्रा की बचत भी हुई है। तो न्यूज़ क्लियर हो गई होगी कि भारतीय रेलवे ने हरियाणा में हासिल किया है 100% रेल विद्युतीकरण। भारतीय रेलवे पहली रेल आपको पता है मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, 34 किलोमीटर की दूरी थी
और ये क्वेश्चन तो आपकी एसएससी सीजीएल की परीक्षा में आया हुआ भी है। हरियाणा की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर की यहाँ पर सरकार है। गवर्नर कौन है हरियाणा के, ये आप कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करें। ठीक है, बढ़ेंगे आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ और देखेंगे आज की अगली न्यूज़ में क्या है खास। अगली न्यूज़ है रक्षा मंत्रालय से। क्या है न्यूज़? रक्षा मंत्रालय ने किया है ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ 1700 करोड़ रुपए का सौदा। तो रक्षा मंत्रालय ने अगली पीढ़ी की समुद्री मोबाइल, तटीय बैटरी और ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ यानी बीएपीएल के साथ 1700 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। ये सिस्टम सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होंगे। इन बैटरियों की डिलीवरी 2027 से शुरू होने वाली है। बीएपीएल भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है। वर्तमान समय में अगर बात करें रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। आइए कुछ स्टैटिक जी के पॉइंट को भी यहाँ पर कवर करें और जानें स्टैटिक जी के पॉइंट के बारे में। तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आइए पॉइंट क्लियर करते हैं। यह एक मध्यम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी जहाज, हवाई जहाज या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस का पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, बहुत बार ये एग्जाम में देखा भी गया है। तो याद रखिएगा 12 जून 2001 को पहली बार ब्रह्मोस का परीक्षण किया गया था। इसका नाम दो नदियों भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा के नाम पर रखा गया है। 2016 में भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था का सदस्य बना था। न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। बढ़ेंगे फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। आज की अगली न्यूज़ है अप्रैल से जनवरी 2022-23 के दौरान भारत का कृषि निर्यात बढ़कर 6.04% हो गया है। तो वित्त वर्ष 2022-23 के अप्रैल से जनवरी के दौरान भारत का कृषि निर्यात 6.04% बढ़कर 43.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। 2021 में इसी अवधि के दौरान यह 40.90 अरब अमेरिकी डॉलर था। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों में संलग्न है। तो याद रखिएगा अप्रैल से जनवरी 2022-23 के दौरान भारत का कृषि निर्यात बढ़कर 6.04% हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, याद रखिएगा। अगली न्यूज़ से बढ़ने से पहले हम एपीईडीए के बारे में जानेंगे। आखिर एपीईडीए क्या होता है? तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एक भारतीय शीर्ष निर्यात व्यापार संवर्धन सक्रिय सरकारी निकाय है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा एपीईडीए अधिनियम 1985 के तहत स्थापित किया गया था। यह ताजी सब्जियों फलों को निर्यात को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना 13 फरवरी 1986 को हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर एम अंगमुथु। ठीक है, क्लियर हो गई होगी। बढ़ेंगे फिलहाल आज की आखिरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। आज की आखिरी न्यूज़ है क्रिकेट से। तो क्रिकेट से आपको पता होना चाहिए कल आईपीएल की शुरुआत हुई है। कल शाम को पहला मैच आईपीएल का हुआ था। उससे रिलेटेड फैक्ट भी आप याद रखिए। गुजरात टाइटंस यानी हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी वाली टीम, सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स, एमएस धोनी की कैप्टेंसी वाली टीम के बीच पहला मुकाबला खेला गया और पहला मुकाबला हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी वाली टीम यानी गुजरात टाइटंस ने जीत लिया। इसमें मैन ऑफ द मैच बने राशिद खान जो कि गुजरात टाइटंस से। ये कुछ फैक्ट हैं आपको याद रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आईपीएल होता है। इसका स्पॉन्सर टाटा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिलहाल और जानते हैं क्या है क्रिकेट से न्यूज़। टिम साउदी को पीछे छोड़कर शीर्ष T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं बांग्लादेश के साकिब अल हसन। तो साकिब अल हसन ने T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने के लिए टिम साउदी को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने ये रिकॉर्ड बांग्लादेश का चट्टोग्राम में आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच के दौरान हासिल किया है। कितने विकेट उन्होंने अभी तक लिए? तो 136 विकेट इन्होंने लिए हैं और T20 के अंदर सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर भी यही माने जाते हैं। तो ये थी ओवरऑल आज की न्यूज़। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ जो कि आज से ही शुरू किया है मैंने। मैं डेली न्यूज़ को रिवाइज कराया करूँगा, तो जल्दी से देखते रहिए। पहले हम लोगों ने पढ़ा टाटा पावर ने 4 साल के लिए प्रवीर सिन्हा को सीईओ और एमडी के रूप में फिर से नियुक्त किया। फिर पढ़ा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लेसिंडा डेमस को 2012 का ओलंपिक चैंपियन घोषित किया।
अरविंद चिदम्बरम ने दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब को जीता। बद्री श्रीनिवासन विप्रो के एपीएमई क्षेत्रों के प्रमुख बनाए गए। कर्नाटक ने 10% ईडब्ल्यूएस कोटा अधिसूचित किया। एक्सिस बैंक ने पिन ऑन मोबाइल तकनीक के आधार पर लॉन्च किया माइक्रो पे। न्यायमूर्ति टीएस शिवगणनम कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त हुए। भारतीय रेलवे ने हरियाणा में हासिल किया 100% रेल विद्युतीकरण। रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ 1700 करोड़ रुपए का सौदा किया। अप्रैल से जनवरी 2022-23 के दौरान भारत का कृषि निर्यात 6.04% बढ़ गया। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा टिम साउदी को पीछे छोड़कर साकिब अल हसन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट लेने वाले सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। तो ये थी ओवरऑल आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट कॉलम में बताया करें। वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारे प्यारे हर्ट्स दें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। पहली बार जुड़ने वाले सभी लोग सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।